तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है सोनिका बॉट अ जनरेटर फॉर ₹3 लाख। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द जनरेटर डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जनरेटर आफ्टर 2 years? सोनिया क्या करती है, एक जनरेटर खरीदती है। कितने रुपए का खरीद रही है वो? 3 लाख रुपए का एक जनरेटर खरीदती है। और उस जनरेटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? कम होती है हर साल। किस रेट से? 5% के हिसाब से डेप्रिशिएट करती है। डेप्रिशिएट मतलब कम होना। ठीक है, किस रेट से कम होती है? 5% के हिसाब से। तो 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी जनरेटर की, ये आपको बताना है। तो टाइम आपको दे रखा है 2 years। तो आपको वैल्यू बतानी है जनरेटर की वैल्यू क्या रह जाएगी अगर 5% के हिसाब से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती है। तो मतलब ए फाइंड करना है आपको। मैंने जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था आपको, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाओ पहले वो वीडियोस को देख लो और समझ लो कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करते हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ कि देखो 5% दे रखा है ना, तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन क्या है? हर साल सेम है। कितना? 5%। अगर रेट ऑफ डेप्रिशिएशन हर साल सेम होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं फाइंड करने के लिए? तो वो फॉर्मूला होता है ए को फाइंड करने का, ए इक्वल्स टू पी विद इन ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रही है वैल्यू। जब भी वैल्यू डेप्रिशिएट करती है तो सेकंड नेगेटिव का साइन होता है। आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर एन। तो ये फॉर्मूला उस केस में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज गिवन है बस प्लेस करनी है। पी की वैल्यू पता है, कितने का जनरेटर लिया था? 3 लाख रुपए का। सही हो गई बात। into 1 minus rate of depreciation is 5%, 5 upon 100 ब्रैकेट क्लोज। पावर कितनी है? देखो n n मतलब टाइम होता है 2 years के बाद पूछा गया। सही होगी इतनी सी बात। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 लाख इंटू 1 माइनस, यहाँ से देखो कैंसिल था, 5 2 10 20, 1 अपॉन 20 पावर 2। सही हो गया, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 3 लाख इंटू, क्रॉस करते हैं, देखो 20 माइनस 1/20 पावर 2। ठीक है, 3 लाख इंटू 20 - 1 इज 19, 19/20 का स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे कर लेते हैं, काफी स्पेस है तो यहाँ आराम से हम कर सकते हैं। ए इक्वल्स टू 3 लाख, 3 लाख इंटू 19/20 का स्क्वायर का मतलब होता है 19/20 इंटू 19/20। सही बात होगी। आप हो गया बिल्कुल सही बात है ये तो। अब देखो, जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ। 2 से कैंसिल करते हैं 3000 को, कितना था? 1500। इस 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 750। सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए इक्वल्स टू 750 इंटू 19 × 90। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आपको बच्चों ये भी पता है कि 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। सही है, क्योंकि हमें स्क्वायर याद है। a इक्वल्स टू 750 को 361 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है? 2,70,750। 2,70,750 रुपए उस जनरेटर की वैल्यू रह जाएगी 2 साल के बाद, अगर किस रेट से डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू? 5% के हिसाब से। तो वैल्यू कितनी रहती है जनरेटर की? 2,70,750। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया बच्चों। बस एक चीज आपको समझनी है और याद रखनी है, अगर कभी भी रेट ऑफ डेप्रिशिएशन क्या हो? सेम हो हर साल के लिए। देखो यहाँ पे 5% के हिसाब से कम हो रही है वैल्यू हर साल, इसलिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? ये वाला, क्योंकि डेप्रिशिएशन का रेट सेम है। अगर हर साल सेम रेट से कम ना हो, मतलब अलग अलग रेट से कम हो, जैसे पहले साल 5% के हिसाब से कम हो रही है, दूसरे साल 7% के हिसाब से कम हो रही है, तो अलग फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जब भी यूज होगा, जिस भी क्वेश्चन में यूज होगा, वहां पे भी उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, समझ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, दिल से अच्छी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पहले कमेंट पे हम फटाफट रिप्लाई करेंगे और देखते हैं पहला कमेंट कौन करता है। तो जल्दी से कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।